नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ अच्छा कर रहे होंगे और ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृदोष के बारे में। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये। पितृदोष बहुत सारे व्यक्तियों की कुंडली में होता है और किसी-किसी की कुंडली से पता नहीं चलता, लेकिन उनके कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके द्वारा पितृदोष तैयार हो जाता है। कैसे समझें कि पितृदोष है? क्या है इसका निवारण? क्या करना चाहिए? क्योंकि चल रहे हैं आज ही से श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया, यानी पितृपक्ष का समय आज से लेकर 2 तारीख तक चलने वाला है और इसके बीच में कौन से ऐसे खास काम आप कर सकते हैं, कौन से ऐसे खास उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपका पितृदोष अगर है तो वो खत्म हो जाए। कौन सी ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए पितृपक्ष में, कौन सी ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्या होता है पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध का परिणाम, क्या होता है पितरों की आपको अगर आशीर्वाद देते हैं तो अगर वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो, ये तमाम तरह की बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर आप अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये चीज़ें पहुँचे और आपको अगर पितृदोष है तो आपकी ज़िंदगी से वो ख़त्म हो जाए। इसके पहले छोटा-सा निवेदन ये भी है कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फ़ॉलो किया तो ज़रूर करिए। छोटे-छोटे रील्स मैं वहाँ पर बोलती हूँ, जो हर एक दिन का अलग-अलग ख़ास उपाय रहता है। यूट्यूब पर भी मैंने सोचा है कि अब से और भी ज़्यादा वीडियोज़ मैं डालूँगी और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं और 3K का फैमिली हमारा पूरा हो चुका है। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे इतना कुछ अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लिए भेजते हैं कि मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि मैं कैसे धन्यवाद करूँ। उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि आप सभी को एक चीज़ बता दूँ कि अगर अभी तक आपने धन वर्षा पोटली अभी तक ऑर्डर नहीं की तो ज़रूर ऑर्डर करिए। बहुत ही सीमित अब बचे हुए हैं और ये धनतेरस के दिन आपको अपने घर पर बैठाना होता है। अगर आपकी आर्थिक परेशानी चल रही है, आर्थिक तंगी चल रही है, किसी तरह से पैसों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है तो ये समस्याएँ ख़त्म हो जाती हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलती है, चीज़ें अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हैं। हर तरफ से धन के स्रोत, अगर कहीं किसी ने आपके धन बाधा कर दिया है, कहीं न धन बंधन किसी ने बाँध दिया है तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं। आर्थिक परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता अगर आप धन वर्षा पोटली लेकर अपने घर पर जिस तरह से मैं कहूँगी उस तरह से स्थापना कर लेते हैं तो। क्या प्राइस है पोटली का? इसको जानने के लिए जो दिया गया नंबर है उस पर व्हाट्सएप करिए, अपने प्राइस पूछिए और अभी तक ऑर्डर नहीं किया तो जल्दी-जल्दी ऑर्डर कर दीजिए। आपके नाम और गोत्र के साथ हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं और आपकी इच्छाएँ जो रहती हैं उसके साथ हम लोग उसको अभिमंत्रित करके आप तक पहुँचाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृपक्ष में अब क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जिसे आपको करनी ही चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कुंडली में या फिर आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं से पितृदोष का कुछ है। तो इसको जानने के लिए आप समझ लीजिए आपके कोई भी कार्य होते-होते रह जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान ज़्यादातर घरों में कलेश और लड़ाइयाँ होती हैं। कोई भी काम रुक-रुक कर हो रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप एफर्ट्स पूरे दे रहे हो। जॉब नहीं मिल रही, बहुत दिनों से जॉब ढूँढ रहे हो लेकिन मिल नहीं रही है। आप ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी आपको उसके रिज़ल्ट सही नहीं मिल रहे। आपको ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए आपके घर पर कोई शुभ कार्यक्रम नहीं हो रहा। अकस्मात किसी न किसी के मरने की खबर आपको अधिकतर मिल रही है, किसी शादी में या किसी के बर्थडे में या जन्म की खबर आपको नहीं मिल रही। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको घर में कुछ अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ समझ में आती हैं, सपनों में पितरों का आना हमेशा और कुछ न कुछ डरावने सपने देना, हमेशा पितरों का सपना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर डरावने सपने आ रहे हैं, आपको कहीं न कहीं से कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इस तरह के सपने आना या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि एक तरह की स्मेल आपके घर पर हमेशा रह रही है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मानसिक परेशानी है जिस वो जा ही नहीं रही है। इस तरह की समस्या होती है अगर आपको पितृदोष होता है तो। अब इसके निवारण क्या है? अब ये पितृपक्ष का समय में ही इसके निवारण आपको करने चाहिए। पहली बात तो ये कि जिस भी आपके दादा-दादी, पिताजी, कोई भी अगर डेथ के 3 पीढ़ी जो होती है, वो जो पितृ होते हैं उनको हमें शांत करना चाहिए। इसके लिए श्राद्ध पक्ष की ये जो तिथियाँ हैं, जिस भी तिथि में आप अपने लोग का डेथ हुआ, उस तिथि में जाकर उनका श्राद्ध करिए। गंगा में या किसी नदी में जाकर पिंडदान करें। इसके अलावा महालया के दिन यानी कि अमावस्या, पितृपक्ष की जो अमावस्या पड़ने वाली है, उस दिन जाइए आप जाकर किसी गंगा या फिर नदी में तिलांजलि दे दीजिए, हाथ में काले तिल लेकर और अपने इस तरह से हाथों में गंगा जल या नदी का पानी लेकर अपने पितरों को इस तरह से नाम क्षमा माँगिए, उनसे हाथ जोड़कर अपने लिए क्षमा माँगिए और अपनी शुभ चीज़ों के लिए कामना करिए, अपनी अच्छी लाइफ़ के लिए कामना करिए, आपकी जो परेशानियाँ हैं वो कहिए।
इसके अलावा ब्राह्मण को अगर आप भोजन करा सकते हैं, पितृपक्ष में किसी भी दिन ब्राह्मण को अपने घर बैठाकर भोजन करवाइए। अगर बैठाकर नहीं संभव तो ग्रोसरी यानी कि कुछ चीज़ों का आप दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पितृ शांत होंगे। पितरों का नाम लेकर ज़रूर से ज़रूर 3 चीज़ों का दान तो ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप पितृपक्ष के दौरान टॉर्च का दान करते हैं तो आपको रास्ता मिलेगा लाइफ में और पितृ आपके खुश होंगे। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान काले रंग की चप्पल अगर आप दान करते हैं तो वो आपके पितरों का नाम लेकर ये जिन चीज़ों को दान करिए तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा काला रंग का छाता, काला चप्पल, टॉर्च, खटिया, जो बूढ़े बुजुर्ग थे लाठी, इस तरह की चीज़ें अगर आप दान करते हैं किसी भी ब्राह्मण को तो इससे आपके पितृ खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण को वस्त्र का दान करिए, ब्राह्मण को अन्न का दान करिए। कोई भी गरीब लोग जितने भी हैं उन सबको भोजन करवाइए। कम से कम कुछ नहीं संभव तो दुकान से जाकर कचौड़ी खरीद दीजिए, समोसा खरीद दीजिए, उनको बाँट दीजिए, वितरण करिए। मिठाइयाँ वितरण करिए। इसके अलावा आपको गौ की सेवा ज़रूर करनी चाहिए पितृपक्ष के दौरान। गाय को अगर आप गुड़ के साथ रोटी या गुड़ के साथ पूड़ी जो भी आप अपने घर पर बनाते हैं वो खिलाइए। इससे भी पितृ दोष खत्म होता है। और सबसे चमत्कारी उपाय ये है पितृपक्ष के दौरान, अगर आप भोलेनाथ पर गंगा जल, थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा कच्चा दूध अभिषेक करते हैं अपने पितरों की आशीर्वाद के लिए कामना करते हुए तो आपके पितृ शांत होते हैं, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। और साथ में नाग नागिन का एक जोड़ा जो कि सिल्वर का होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए, वो भी अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं अपने पितरों का नाम लेकर तो इससे 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो खत्म होता है। दूसरा, अगर आपकी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो शांत होती है। इसके अलावा आपके पितृ भी आपको खुश होकर आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको एक खास काम और करना चाहिए कि इन पितृपक्ष के दौरान किसी भी पीपल या वट वृक्ष के नीचे रेगुलर जाकर दीपक जलाना चाहिए, सरसों के तेल का, अपने पितरों का नाम का। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको अपने घर के जो साउथ डायरेक्शन है यानी कि दक्षिण दिशा में एक कॉपर का यानी कि तांबा का दिया रखकर उसमें सरसों के तेल डालकर और आपको उसमें रुई की बाती जलानी चाहिए। ये कंटिन्यू आपको आज से शुरू करना है और रेगुलर करना है पितृपक्ष तक। ऐसा करने से आपके पितृ शांत होंगे और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। ये जो खास उपाय, चंद उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी ज़िंदगी में पितृदोष को ख़त्म करेंगे, पितरों का आशीर्वाद पाने में सहायक रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में चल रहे जितनी भी मुसीबत है, जितने ऑब्स्टेकल्स, जितनी परेशानियाँ हैं, उन सबको ख़त्म करेंगे। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।